शराब माफिया की चौखट पर नतमस्तक हुआ आबकारी विभाग। शराब माफिया और आबकारी विभाग की मिलीभगत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीती रात अवैध रूप से लाई जा रही शराब को रायपुर थाना प्रभारी की टीम के द्वारा रोका गया, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इसे जायज बताकर आगे बढ़ा दिया। सोशल मीडिया में खबर वायरल होने पर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लिया और मनगवा एसडीएम को जांच के निर्देश दिए। मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने पाया कि 565 पेटी शराब जो जयस्तंभ और झिरिया के लिए लोड की गई थी, उसे सीधा मनगवा में उतारने की साजिश थी। प्रशासन की तत्परता से शराब माफिया अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। नियम के अनुसार शराब को पहले नजदीकी ठेकों पर उतारना था, लेकिन माफिया ने पूरे खेप मनगवा में अनलोड करने की योजना बनाई। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। कि आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरेगी या वे अरबों के टेंडर देकर इसी तरह भ्रष्टाचार करते रहेंगे। सर, कल आबकारी विभाग के शराब एक गाड़ी में पिकअप में मनगवा में पकड़ी गई है, जिसमें कार्रवाई की गई है। क्या प्रकरण था, क्या कहाँ जा रही थी शराब, क्या था उसमें? कल लगभग 8 साढ़े 8 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि रायपुर करचुलियान में पुलिस ने कोई अवैध शराब की गाड़ी को पकड़ा है। इसी सूचना के आधार पर हम लोग मनगवा से रायपुर थाना आए, तो रायपुर थाना में ये पता चला कि गाड़ी पकड़ी गई थी, लेकिन उसका एक्साइज डिपार्टमेंट ने जांच कर लिया है और वो मनगवा को भेज दिया है। तब हम लोग उसको वहाँ मनगवा में आदमी लगाए और मनगवा की दुकान जो हाईवे में है वहाँ पर रोका गया उसको, है ना। रोका गया तो वहाँ पर उसकी बिल्टी वगैरह चेक की गई, तो बिल्टी उसमें 3 जगह की थी। एक जयस्तंभ की थी और एक झिरिया की थी और एक मनगवा की थी। तीनों का माल उसी गाड़ी में पूरा का पूरा लगा हुआ था। ठीक है, क्योंकि जितना मनगवा की बिल्टी थी उतना ही मनगवा जा सकती थी, बाकी झिरिया और वहाँ पर उतरना चाहिए था नियम के अनुसार, तो वो नहीं किया। तो इसलिए उसको प्रथम दृष्टया ही अवैध मानते हुए उसको रोका गया। उसकी गिनती पूरी कराई गई, जिसमें 565 पेटी जो है दारू और बियर दोनों मिला के मिली, 565 बोरी। तो उसको जो है वहीं पर जो दारू की दुकान है उसके एक कमरे को खुलवा के और उसमें रखवाया गया। उसको सील बंद कर दिया गया, जब्ती करके उसको सील बंद कर दिया गया और उसका पूरा कार्रवाई करके पंचनामा वगैरह बना के उसको कलेक्टर के न्यायालय के लिए अग्रेसित कर दिया गया। अब उसमें कलेक्टर के यहाँ उस पर कार्रवाई होगी। इसमें सर जो दारू थी जो जयस्तंभ और बिछिया में उतरनी थी, वो दारू डायरेक्ट मनगवा आई, तो इसी के आधार पर अवैध। हाँ ठीक है ना, वो तो चूंकि वहाँ उतरनी थी, वहाँ से उतर के यहाँ नहीं, वहाँ नहीं उतरी, पूरी की पूरी आ रही, जबकि केवल 220 पेटी की मनगवा के लिए जो है बिल्टी थी। तो 220 पेटी मनगवा जा सकती थी, लेकिन वो 565 पेटी उसमें लदी हुई थी। इसी आधार पर उसको जो है अवैध माना गया और उसको रोक के उसकी जब्ती वगैरह की कार्रवाई की गई थी। सर, मौके में आबकारी अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने रायपुर से एक बार वाहन को छुड़वा दिया है। हाँ, एक पंचनामा मिला था, उसमें ये बात लिखा हुआ था कि इसमें 3 बिल्टी हैं और 3 बिल्टी में जितना माल है उतना ही माल है, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया, है ना। उसको उन्होंने, अब जो भी कारण हो, उन्होंने ये देखने का या जानने का प्रयास नहीं किया कि ये रीवा का सामान था और रीवा में उतरना चाहिए था, है ना। और उन्होंने ये केवल मिलान किया कि 565 पेटी की बिल्टी है और 565 सामान है, इसलिए उन्होंने आगे जाने दिया। मार्च का टाइम है, ठेका चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कि ठेकेदार माल को शिफ्टिंग के लिए माल वहाँ से मंगाएंगे? अब वो कुछ भी कारण हो सकता है, अभी इस पर तो क्या किस लिए कर रहा था ये नहीं इस पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन यह है कि वो गलत था।
गलत था, इसलिए कार्रवाई हुई। ठीक।